हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग के बारे में। देखिए, डायरेक्टिंग जो है एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। और अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टिंग के खुद के 4 एलिमेंट्स होते हैं: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। तो इसमें जो कम्युनिकेशन आता है एलिमेंट, उसके अंदर हम कुछ बात करते हैं बैरियर्स के बारे में। तो इनफैक्ट आज हम बैरियर्स से ही पूरे बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मोरओवर, ये जो टॉपिक है डायरेक्टिंग के बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, उसके पार्ट 1 को आज मैं कवर कर रही हूँ। साथ साथ यही टॉपिक आप अगर बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, तो उसमें भी एक और जो हमारा सब्जेक्ट होता है दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ये पूरा पार्ट जो होता है वो कवर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी जो ओबी हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये पार्ट कवर होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कुछ इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब हम सीयूईटी की प्रिपरेशन आप करेंगे तो आप याद करो कि ये 12th के सिलेबस में इनिशियली हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। इस टॉपिक को हटा दिया गया था। बहुत डिटेल भी है ये टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, बट येस इट इज़ डिटेल टू। तो इसलिए हम इसे वापस से ऐड कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में 2 इसके जो बैरियर्स हैं उनको कवर किया है। टोटल 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं। हमने आज के लेक्चर में 2 हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इसके जो रेस्ट 2 बैरियर्स हैं उन पे कवरेज लूँगी। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट नेचुरली वी हैव वन क्वेश्चन दैट इज़ फॉर टेस्ट योर ब्रेन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। विच सिटी वॉज रैंक्ड द बेस्ट इन इंडिया इन द EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? 4 ऑप्शन है हमारे पास: चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली। इन चारों में से कौन से हमारा जो सिटी है, इंडिया का कौन सा सिटी है जिसको रैंक किया गया था वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया? अब मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं जिसको दिया गया था, बट इंडिया की अगर हम रैंक करें, इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनको अगर रैंक करें तो उनके हिसाब से आपको बताना है कि इन चारों में से चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली में से कौन से को रैंक किया गया था। क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन केस यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट वर द फैक्टर्स जिसके बेसिस से हम इन्हें एवेलुएट करते हैं कि कौन सी सिटी को हायर रेंज देना है, कौन सी सिटी को लोअर रेंज देना है। इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दैट सो आई विल बी ग्लैड इन केस यू कैन मैसेज दैट इन दी कमेंट बॉक्स। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी सो दैट आपको ये चीज़ रिटेन रहे दिमाग में। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि पहली बात तो EIU होता क्या है। इट इज़ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये क्या करते हैं, ये लोग पूरी रैंकिंग करते हैं कंट्रीज़ की और सिटीज़ की, और उसके बेसिस से लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से ये बताते हैं कि कौन सा सिटी बेस्ट रैंक कर रहा है। अब इसकी जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो इसका इनफैक्ट करेक्ट आंसर मैं आपको एंड में दूंगी, और आई होप यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। अपने आप से भी आप इसकी जो साइट है उसको सर्च कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, पहले मैं आपसे जनरल बात करूँगी थोड़ी, कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो अभी ये 1 वे है। वंस यू पुट सम कमेंट तो वो 2 वे हो जाता है। तो जब भी हम कभी कोई बात करते हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप घर में अपने किसी फ्रेंड्स घर में अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, जिसके से भी आप बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन जब अच्छा कब होगा, व्हेन यू हैव द अदर पर्सन स्पीकिंग। तो आपने इधर से कुछ बोला, दूसरे ने उस पर कुछ कमेंट करा या उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, दैट इज़ द फीडबैक दैट द अदर पर्सन इज़ गिविंग यू। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वी यूजुअली प्रेफर टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल जिनसे हम जेल वेल करते हैं। अब जेल वेल का मतलब क्या है, जिसके माइंडसेट को आप समझ पाते हो और दूसरा आपके माइंडसेट को समझ ले। तो व्हेन वी टू आर इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड, इट्स ईजी टू कम्युनिकेट। बट यही कम्युनिकेशन बैरियर कब हो जाएगा? मान लीजिए कि आप किसी से बात करें फ़ोन पे और फ़ोन में कुछ गड़बड़ी आ जाए, सिग्नल नहीं आए, तो वो क्या है, वो बैरियर है। ओके, या आप किसी से बात कर रहे हैं बट यू डू नॉट लाइक दैट पर्सन, आपको उसकी बातें पसंद ही नहीं है, तो वहाँ पे वो बैरियर हो जाएगा। तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन एन मैनेजरियल फंक्शन, पर्टिकुलरली इन डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जहाँ पे आपको दूसरे को कंट्रोल करना है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट मतलब उसके साथ मिलजुल के काम करना है, सो डेफिनेटली यू हैव टू कम्युनिकेट। व्हेन यू आर डूइंग डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करते हैं लुइस ई बोर्न की जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन बैरियर्स की, उसको आप देख सकते हैं। दे आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइज। ये प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, ओके, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो कि आ जाती हैं जब हम एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं। जब हम एक से दूसरे कोई बात कर रहे हैं या ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नॉइज़ सबसे बड़ा एक ईजी फैक्टर होता है, आपने नोटिस किया होगा। बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आती। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा किसी की बात को नहीं समझ पा रहे, या आप खुद से परेशान हैं किसी चीज़ से, देन इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप
प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एंड हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक जो प्रॉब्लम्स है उस समय, या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, या मेंटली आप उस समय किसी और चीज़ में प्री ऑक्यूपाइड हैं, परेशान हैं, या ध्यान नहीं दे रहे, या मिसट्रस्ट है उस पर्सन पे आपको। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे एक हिंड्रेंस हो जाता है, एक बैरियर बन जाता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशंस प्रोसेस एज वेल एज द बैरियर। तो बैरियर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जो मैं अभी आपको पहले ही बता रही थी। हम आज के लेक्चर में 2 टाइप से बात करने वाले हैं। वन इज़ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स, द अदर इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल। तो एक थोड़ा सा टफ है, एक थोड़ा ईजी है। आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी दोनों में से आपको कौन सा ईजी लगा। मेरे लिए आई प्रेफर, मुझे दोनों ही बहुत ईजी लगते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है डायरेक्टिंग चैप्टर में। डायरेक्टिंग चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, कम्युनिकेशन जिसमें कि 2 लोग बात कर रहे हैं और उन दोनों की बातचीत में अगर कोई डिस्टर्बेंस आए तो दैट इज़ बैरियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले करी हैं, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। साइकोलॉजिकल देखिए इमोशनल है, एक पर्सन की मेंटल लेवल पे जो है उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहली पिक्चर में एक पर्सन कुछ बोल रहा है, कुछ लेटर्स वहाँ पे आपको दिख रहे हैं मूविंग, एंड दूसरे एंड पे एक पर्सन के हाथ में फ़ोन है। तो वो ऑलरेडी फ़ोन की तरफ देख रहा है और फ़ोन में से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वो ग्रैस्प कर रहा है। इसी तरह से दूसरी पिक्चर में आप देखो, एक पर्सन है, उसने अपने दिमाग के पास में, अपने हेड पे उसने उधर लॉक लगाया हुआ है। ये लॉक क्या शो कर रहा है कि जो भी सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन। एक नॉर्मल मेडिटेटिव पोजीशन को भी हम इसे शो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इसे बैरियर के तौर पे रखा है। तो बहुत बार कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है, आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते, या सुन के अनसुना कर रहे हैं, वो भी एक तरह का बैरियर है। तीसरा पिक्चर एक्चुअल साइकोलॉजिकल बैरियर का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल लेवल से रिलेटेड है। कोई सामने हो सकता है फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट है, आपको देख रहा है, समझ रहा है, दिखा रहा है एटलीस्ट कि वो आपको समझ रहा है, बट एक्चुअली में ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, या ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग 100% जो आप बोल रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, दे आर इमोशनल। तो एक ह्यूमन की मेंटल लेवल से रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। और आप कल को कहीं पे जॉब करोगे, या अगर आप अभी जॉब में भी हो, तो आप देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपका जो कलीग है आपको कुछ बता रहा है, आप मेंटली उसके साथ नहीं हो बट फिजिकली आप वहाँ पे बैठ के उसकी बात को सुन रहे हो, बट यू नॉट पेइंग अटेंशन। तो आप किसी और काम में इन्वॉल्व भी हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत आपने उधर सुना, बट आप ना पूरा ध्यान अपने काम पे दे पा रहे हैं और ना ही आप पूरा ध्यान जो आपका कलीग कुछ बता रहे हैं उस पर दे पा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। हम उनको डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम CUT के हिसाब से बात करें तो क्या क्या मेन पॉइंट्स बनते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर कौन हुआ, जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीविंग एंड पे है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है। ओके, फिर ये स्टेट ऑफ माइंड, दोनों की स्टेट ऑफ माइंड जो हो सेम होनी चाहिए। नंबर 2 ऑल्सो नोन एज इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इनको हम इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। अब देखो, आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप हॉल में मूवी देख रहे हो, एक्शन की मूवी है, तो अगर वो मूवी आप अपने आप को से रिलेट कर पाते हो, जो डायलॉग बोल रहा है, किसी डायलॉग पे आप ताली बजा रहे हैं, किसी पे आप उसके अगर काफ़ी इमोशनल सीन है तो आप भी इमोशनल हो रहे हैं, दैट ऑल इज़ बिकॉज वो साइकोलॉजिकली वो आपको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट मान लीजिए उसी हॉल में अगर 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो अचानक से आप वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं जब आप एक हॉल में बैठे थे, तो वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। सो द स्टेट ऑफ माइंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर 2 पीपल आर लाइक माइंडेड तो उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लाइक माइंडेड नहीं होते हैं तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स आ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, कोई डिस्टर्ब पर्सन है, वो आराम से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई चोरी के इल्ज़ाम लगाया गया किसी पे, अब वो अपनी बात को बहुत ईजिली नहीं रख पाएगा, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई एंग्री है, तो वो उस समय और बातों को ईजिली नहीं समझ पाएगा। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपके उस समय मेंटल पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से भी आप बहुत सी चीज़ों को समझ पाते हैं, बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं टोटली, या एटलीस्ट 50% आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी अपने आप में 4 टाइप के होते हैं। तो उन्हीं 4 टाइप के बैरियर्स को अब हम बात करेंगे। इसमें जो 4 टाइप के बैरियर्स हैं, ये मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के थ्रू एक चार्ट ये बनाया हुआ है, उससे भी आप याद कर सकते हो। देखो, एक आ गया प्री मैच्योर एवैल्यूएशन। प्री मैच्योर मतलब मैच्योरिटी से पहले किसी चीज़ को एवैल्यूएट, मतलब उसका प्लस माइनस पता करना। तो प्री मैच्योर एवैल्यूएट कर लेना, पहले से ही किसी चीज़ का प्लस माइनस देख लेना। सेकेंड इज़ लैक ऑफ अटेंशन। बहुत ही सिंपल, हम किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। बहुत बार ऐसा तो कोई कुछ बता रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये लैक ऑफ अटेंशन है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, पुअर अटेंशन, आप उसे रोक नहीं पा रहे, ओके। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रस्ट।
आप दूसरे पे भरोसा नहीं करते। मान लीजिए कोई बीजेपी की पार्टी वाला है, वो कांग्रेस वाले कोई उसके साथ में है, उसने कुछ बताया तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो डिस्ट्रस्ट जब आपको हो तो वो भी एक तरह का बैरियर होता है। अब इतनी बार मैंने यहाँ पे सेंडर रिसीवर की बात करी है, सो आई गेस मुझे पहले आपको ये ज़रूर बता देना चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी अगेन ये बोर्ड में से लास्ट ईयर नहीं था, तो आप इसको भी एक बार कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले होता है सेंडर। ओके, सेंडर इज़ द पर्सन जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो कि मैसेज भेजना चाहता है। देन ही नीड टू इनकोड। इनकोड का मतलब होता है कोडिंग करना, अपने मैसेज को किसी लैंग्वेज में, किसी साइन सिंबल में उसको पुट अप करना। देन यू नीड टू हैव अ चैनल। आप अपने मैसेज को एक चैनल के थ्रू भेजोगे। ओके, चैनल यहाँ पे मतलब है एक मीडियम जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हो। डिकोडिंग कौन करेगा? रिसीवर। जो रिसीविंग एंड पे है वो डिकोडिंग करेगा। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में एक टीचर पढ़ा रही है और बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 यहाँ पे रिसीवर्स हैं। अब अगर टीचर ने कुछ समझाया और उसके बाद एक दो बच्चों से कुछ ना कुछ पूछा, तो ये अगर पूछा जा रहा है और बच्चे ने सही आंसर दे दिया, दैट मीन्स कि वो बच्चा रिसीविंग एंड पे उन चीज़ों को, जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, उसको प्रॉपर्ली ग्रैस्प कर पा रहा है, प्रॉपर्ली कंसीव कर पा रहा है। एंड देन ही इज़ गिविंग द फीडबैक अगर उसने सही आंसर दिया। अगर किसी ने गलत आंसर दिया, दैट मीन्स कि उसको उस समय वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली वो रिसीव नहीं कर पाया। अब मान लीजिए अच्छी तरह से क्लास चल रही है, बच्चे समझ पा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बट उसी समय कोई और टीचर बीच में आता है और कुछ और काम बताता है और फिर अपने काम को बता के वो चला जाता है। तो अब ये हो सकता है कुछ बच्चों ने, जो अभी नया टीचर आया, सेकंड टीचर क्लास में भी आया था, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, कुछ बच्चे उसी बात को सोच सकते हैं और कुछ बच्चे हो सकता है कि जो पहले जो टीचर पढ़ा रहा था उसकी बात पे उन्होंने वापस अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। तो जो लोग नहीं डाइवर्ट कर पाए, अगेन उनके लिए ये चीज़ नॉइज़ हो गई। ठीक है, नॉइज़ डजंट मीन कि एक्चुअली में कोई फिजिकली कोई नॉइज़ होगी तभी हम उसे नॉइज़ मानेंगे। इट कैन बी सम मेंटल प्रॉब्लम एज वेल। कोई मेंटल कोई चीज़ वहाँ पे कुछ हुआ, कोई और चीज़ आपको याद आ गई, आप उसके कम्युनिकेशन में चले गए, तो वो भी आपके लिए एक नॉइज़ हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस से। जो फर्स्ट स्टेप आता है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का, सॉरी नॉट स्टेप, फर्स्ट टाइप। सो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जो मैंने आपको बताया, पहले से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, पहले से हम किसी चीज़ का प्लस माइनस सोच के देखते हैं। रिसीवर में इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स इट। कोई उस बात को पूरा करे उससे पहले ही आपने उस चीज़ का नोशन बना लिया कि ये कह रहा होगा। ओके, दिस हैपन्स ड्यू टू प्रेजुडाइज। आपने पहले से किसी के लिए कैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख ली है, मान लिया कि ये तो यही बोलेगा, ये तो यही कहेगा, या आपको ईगो क्लैशेस हैं उसकी वजह से, या आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं आपको अभी ये समझा रही हूँ प्रीमेच्योर एवैल्यूएशन, एंड अज्यूमिंग आप अपने जब कॉलेज में पहुँचेंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, यही चीज़ आपको दोबारा बताई जाएगी, या मैनेजमेंट की सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ाई जाएंगी, तो आपको एक ज़रूर रहेगा कि ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है, क्लास 12 में मैंने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है, यही 5 फंक्शंस। बट नेचुरली जब आप एक हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों के एडिशन हो जाएगा। दे नॉट जस्ट बी टॉकिंग अबाउट कि प्लानिंग में इट इज़ व्हाट, वाई, हु, व्हेन, ओके, या डायरेक्टिंग में वो आपको यही 4 एलिमेंट्स नहीं बताएंगे, वो आपको इन्हीं चारों एलिमेंट्स का और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। बट आपने एक प्री मैच्योर एवैल्यूएट कर लिया कि भाई ये तो मुझे पता ही है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। मान लीजिए आपके बोर्ड में और 90+ मार्क्स आ गए हैं, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मुझे तो ये चीज़ आती है, आई नीड नॉट पे अटेंशन। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ईगो होना, एक प्रेजुडाइज की फीलिंग होना, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हो। आप पहले से सोच लेते हो भाई ये तो यही बताने वाला है, या ये टीचर यही पढ़ाएगा, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। आपने कोई टॉपिक मान लीजिए ट्यूशन में पहले पढ़ लिया, तो आपको लगता है स्कूल में आता है ये ऑलरेडी, या स्कूल में पढ़ लिया है तो ट्यूशन में आपको लगता है ये चीज़ ऑलरेडी आती है। सो दैट इज़ प्री मैच्योर एवैल्यूएशन। इसके बाद आप देखो सेकेंड जो एक टाइप है, दैट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान ना दें। ओके, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं या ट्रेन में बैठने वाले हैं, उससे पहले आप प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अनाउंसमेंट हो रही है बाकी ट्रेन्स की, तो इन पे आप ध्यान नहीं दे रहे, और आपकी अपनी जो ट्रेन है, मान लीजिए शताब्दी से आपको कहीं जाना है, तो उसका जब अनाउंसमेंट हो रहा है तो आप तुरंत ध्यान देते हैं। बट बाकी ट्रेन्स के बारे में अगर किसी और ने, पास में कोई पैसेंजर है, उसने आपसे पूछा कि सर ये वाली ट्रेन कितने बजे आएगी, क्या बताया था, तो आपने भाई मुझे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लैक ऑफ अटेंशन कैन बी प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर विल नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। तो जब कोई चीज़ आपसे रिलेट नहीं कर रही, तब आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी मैं आपको CUET के बारे में बताऊं, तो आप उस पर ध्यान देंगे। वंस योर CUET एग्जाम इज़ डन, तो आपको CUET के वीडियोज़ हैं या CUET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान नहीं दोगे, आप सीधा सिर्फ बैरियर्स के जो इंपॉर्टेंट
इन्फॉर्मेशन है उसी पे आप ध्यान दोगे। नंबर 2, एक और तरीका जो लैक ऑफ अटेंशन में आता है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड। अगर आप किसी काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, आप मान लीजिए आपके घर पे आपकी मदर या फादर ने आपको कोई काम दिया और आप अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, वो आपको कुछ बता के भी चले गए बट आपका ध्यान ही नहीं गया, आप दोबारा जाके उनसे पूछ रहे भाई क्या बोला था। तो भले ही रूम में एकदम शांति थी आपका और कोई आप खास काम नहीं कर रहे थे फिजिकली, बट स्टिल यू वर इन्वॉल्व इन सम वर्क एंड देयरफॉर आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इसका बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, एम्प्लॉई अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते हैं मैनेजर्स को या बॉस को, बट बॉस के सामने अगर कोई फाइल है वो उस पर काम कर रहा है तो हो सकता है आपने जो भी बात बताई उसने नहीं सुनी। इसमें ये पिक्चर में मैंने आपको पोर्ट्रे किया कि एक फादर हैं, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे ने आके कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो बच्चे की बात को फादर ने प्रॉपर्ली नहीं सुना बिकॉज वो ऑलरेडी अपने काम में बिजी है। तो ये सब होता है लैक ऑफ अटेंशन से, आप ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं। आप नोटिस करें बहुत बार आपने खुद बोला हो किसी से कि भाई क्या बोला, दोबारा बताना, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी काम में इन्वॉल्व थे, फिर आपने तुरंत ध्यान दिया कि अरे क्या बताया इसने, फिर आपने उस चीज़ को दोबारा पूछा। सो दैट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। ये भी अगेन एक बैरियर हो रहा है। तीसरा बैरियर आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ट्रांसमिशन के लिए पहले मैंने सोचा कि मैं आपको नॉर्मली समझाऊं, फिर आई थॉट कि क्यों नहीं मैं आपको एक्चुअल मीनिंग जो है ट्रांसमिशन का वो शेयर करूं। तो ट्रांसमिशन आप देखो, दो तरह के मीनिंग है ट्रांसमिशन। एक तो यही होता है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है एक मैकेनिज्म है बाय विच द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इंजन टू द एक्सल इन अ मोटर व्हीकल। तो ट्रांसमीटर फिट होता है, वो भी आई गेस आपको पता ही होगा। एंड पुअर रिटेंशन, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चाइनीज़ विस्पर या कानाफूसी आपने खेला होगा, उसमें होता क्या था, एक ग्रुप में मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं, 10 लोग हैं, एक पर्सन ने कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे को, और यूजुअली हम इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशंस रखते थे जो कि टंग ट्विस्टर्स होते थे। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें तो अगर कोई कम्युनिकेशन बहुत सारे लेवल ऑफ चैनल्स को फ्लो करके जा रही है, बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनके बीच में फ्लो हो रही है, या जैसे अगेन गेम में हम वापस बात करते हैं तो एक बच्चे ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, एंड अगेन वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन एंड रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते जो लास्ट बच्चा है उस गेम में, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिस्टॉर्ट हो जाती है। सेकेंडली इसमें एक और प्रॉब्लम होती है रिटेंशन की। तो आप देखो इस गेम में हम वापस से पूछते भाई किसने क्या बोला था, इनिशियल बच्चे ने क्या बोला, सेकंड ने क्या बोला था, थर्ड ने क्या बोला था। तो वी आर चेकिंग द रिटेंशन पावर। इसलिए आप देखो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम यही है कि किसने क्या बोला था, कितनी बात सही थी, कितनी गलत हुई, उसके लिए। सो व्हेनेवर कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू वेरियस लेवल, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज रिजल्ट्स इन लॉस। हो सकता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में आपका मैसेज जो है वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाए। मोर इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, ओरली अगर आप इस कम्युनिकेशन को करते हैं तो चांसेस इसके रिटेंशन के कम हो जाते हैं, ट्रांसमिशन लॉस जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो उसके साथ साथ और 4-5 काम भी कर रहा है, उधर से किसी और रूम में जा रहा है, किसी और मैनेजर से मिल रहा है और बातें उसके पास आ रही हैं। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू कि वो लॉस ऑफ रिटेंशन हो जाए, वो उतना ध्यान नहीं दे पाए कि पहले इनिशियली पिछले रूम में किसी मैनेजर ने उसको क्या बात बताई थी और उसको वही चीज़ किसी और को कम्युनिकेट करनी हो। तो लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते और बहुत बार हर बात को वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते हैं, तो वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रह पाती है। सो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, दो चीज़ें आप ध्यान रखना। ट्रांसमिशन, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एंड नंबर 2 अपने दिमाग में किसी चीज़ को स्टोर करना, वो भी नॉट नेसेसरी आप हर चीज़ को उतनी इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाओ। जो नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज़ डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप सामने वाले पर्सन को बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते, आप उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानते। तो चाहे वो बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, कितनी बड़ी गैदरिंग में बोल रहा हो, आप उस चीज़ को नहीं मानोगे। सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। अगर आप एक पार्टी को नहीं मानते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनकी कही किसी बात को नहीं मानेंगे, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। सो डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटर एक्ट्स एज अ बैरियर। इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर, they cannot understand each other's message in its original sense. It can be a possibility कि कोई मैनेजर है, आपका बॉस है, आप उसे नहीं पसंद करते, तो उसने जो कुछ भी आपको बताना है आप उस चीज़ को नहीं मानने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पार्ट नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो पहला हमने पार्ट किया था दैट वाज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, दूसरे में आपके साथ डील कर रही हूँ दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको याद हो, हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा हुआ है। एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल ऑपरेटिंग टास्क होते हैं। अथॉरिटी रिलेशनशिप की वजह से कुछ लोगों के जो बैरियर्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं।
ऑल्सो एट टाइम्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कुछ जगहों पे रूल्स इतने ज़्यादा कम्बसम होते हैं, इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हो, कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाते, और यही आपके लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स बन जाते हैं। सो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जितने लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने काम किया होगा, सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा बैरियर्स आपने किसी जगह पे महसूस करे होंगे, कुछ जगहों पे इतने नहीं होते हैं। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, खासतौर से क्लास 12 के अगर सिलेबस को देखें तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस डिफरेंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। तो CUET का आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको दे सकते हैं, आपको केस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा बैरियर है। अगेन बैरियर के अंदर का टाइप भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको उतने ही डिटेल से समझना है। यहाँ पे मैंने सारे की पॉइंट्स आपके लिए रिलेट करे हुए हैं, सो आई होप आप उन्हें समझ सकते हैं। इन केस कोई भी आपको नहीं समझ में आता है, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं। चलिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी पे पहले बात करते हैं। अगर कोई पॉलिसी आई होप यू रिमेंबर इट इज़ अ गाइडलाइन। मैंने टाइप्स ऑफ प्लान्स का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स भी अभी तक नहीं थे क्लास 12 में, उसकी वीडियो को आप चेकआउट कर लेंगे तो आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट आपने उसे एक्सप्रेस किया हुआ है, इम्प्लिसिट एक्सप्रेसिव नहीं है, इनबिल्ट है वो। तो किसी भी तरह की पॉलिसी है, चाहे वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, बट अगर वो सपोर्टिव नहीं है फ्री फ्लो के लिए, आप अगर याद करें जो नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उसमें एक व्हील नेटवर्क होता है जिसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, इट हैज़ टू बी थ्रू दी चैनल, जो आपका प्रॉपर हेड है उसके थ्रू ही होगा, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। या देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिर्फ हम एडमिन को अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन करने की, अगेन वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो बैरियर हो रहा है कम्युनिकेशन को। सो इट मे हैम्पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, आप कितना कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद हाईली सेंट्रलाइज पैटर्न, पीपल मे नॉट बी encouraged टू हैव फ्री कम्युनिकेशन। तो जो मैं आपको भी व्हील नेटवर्क बता रही थी, उसमें यही होता है, उसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं अलाउ किया जाता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे मैं आपको व्हील से समझा भी दे रही हूँ। ये व्हील का मैंने आपके लिए बना दिया। ये जो सेंटर में है ये हमारा हेड है और ये बाकी 4 जो है एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बट आप देखो जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये 4 जो कॉर्नर्स पे हैं, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन की लाइन नहीं है। जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ थ्रू द मिडिल पर्सन, दैट इज़ द हेड। तो ये आपका व्हील कम्युनिकेशन जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि नहीं अलाउ करता है आपस में एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों ही तरह से अगर वो सपोर्टिव नहीं है, अगर वो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं चाहती, तो वहाँ पे एक बैरियर टू कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में और भी पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्टिफ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा पिछले और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या है। पिछले पॉइंट में हम पॉलिसी की बात कर रहे थे जो कि गाइडलाइंस होती हैं, एंड रूल्स और ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। अगर रूल्स रिजिड है, कम्बरसम है, प्रोसीजर बहुत ही मुश्किल है, तो ये सारी कम्युनिकेशंस जो होती हैं वो भी वहाँ पे कम हो जाती हैं। कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब चैनल्स में रिजल्ट इन डिलेज, बहुत लंबे लंबे आपके चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, देन ऑल्सो इट में लीड टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, बोर्ड्स में भी आता है, CUET में भी आएगा। स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट। अगर कोई स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर है, मान लीजिए मैं एक बहुत ही हायर पोस्ट पे हूँ और आप बहुत ही एक नॉर्मल पोस्ट पे हैं, मान लीजिए 2nd स्केल पे आप हैं और मैं 5th स्केल पे हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी तो वो मेरे स्टेटस के अगेंस्ट हो जाएगी, बिकॉज आई एम एट अ वेरी हाई पोजिशन देन यू। तो ऐसा कोई स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर होता है तो वो भी अपने एंड से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करता। देन वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये खास तौर से बात कर रहा है स्केलर चेन के बारे में। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी को टिक करना है। कम्युनिकेशन गेट्स डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड एज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर। हर जगह हर कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, पूछ सकता है, बता रहा है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं और ज़्यादा डिले होता है और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखो उनका वीकली एक असेसमेंट होता है, वो आपसे डिस्कशंस करते हैं, कंप्लेंट बॉक्स होता है, सजेशन बॉक्सेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप कुछ बताइए, कल्चरल मीटिंग्स होती रहती हैं, सोशल मीटिंग्स होती हैं, देन वी हैव गैदरिंग्स होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें करेंगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जितना आप इन्हें रोकेंगे उतना आपका यहाँ के कम्युनिकेशन जो है वो कम होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका डिफ़र करता है। एंड
एंड इट ऑल्सो मीन्स कि आप कहाँ पे जितना ज़्यादा चाहते हैं वहाँ पे आप इन बैरियर्स को कम कर देंगे, जहाँ पे आप लगता है कि हमें कम्युनिकेशन और बढ़ाना है तो आप इनको इंक्रीज़ कर देते हैं। वापस आते हैं आंसर पे, जो मैंने आपसे इनिशियली पूछा था कि इंडिया में कौन सा कंट्री है जिसको रैंक किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं सबसे फर्स्ट रैंक किसको मिला है, दैट इज़ हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग हैज़ अर्न द फर्स्ट प्लेस with New York City, Geneva, London and Tokyo round the top 5 in livability versus cost of living। और इसी में हम देखें तो सिटीज़ इन इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया के जो सिटीज़ हैं उन्होंने बहुत ही लोअर रैंक्स मिली हैं। इंडिया की मुंबई की आप देखो 117 है, दिल्ली की 112 है, और पाकिस्तान का जो सिटी है कराची, इवन उसकी भी रैंक आई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया से पीछे ही है, बट इट वाज आल्सो देयर इन द रैंक्स। यूक्रेनियन कैपिटल जो कीव है उसको इस बार इस लिस्ट में नहीं दिया गया था, बिकॉज नेचुरली यू ऑल नो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से वो इसमें नहीं आ पाया है। तो ये जो EIU का पूरा सेग्रीगेशन है कंट्रीज़ का, उसको आप ज़रूर एक बार डिटेल में पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।